जन्नत में दूध की नदियां बह रही हैं, जन्नत में अंगूर लटक रहे हैं, जन्नत में शहद के छत्ते हैं। मैं तो कई बार ये कहती हूँ कि जो जन्नत की ग्राफिक डिटेल्स है वो एक्चुअली भारत की डिटेल्स है। मैंने एक बार एक ट्वीट भी करी थी कि कितना शहद चाहिए भाई, भारत में है। कितनी दूध चाहिए, भारत में है। मगर हमारे यहाँ गाय A2 मिल्क, पूरी दुनिया पागल हो रही है कामधेनु के लिए, भारत में है, इसलिए हम पूछते हैं। इसी कारण मैंने एक बार ट्वीट करी थी कि मैं जन्नत नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। क्योंकि भारत में एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट रहना सिखाया जाता है। भारत में कभी भी किसी दूसरे के ऊपर अपनी सुख को डिपेंडेंस नहीं सिखाई जाती है। भारत में सिखाया जाता है कि अगर आपको सुख भी ढूंढना है अपने अंदर ढूंढिए, आपको हर सवाल का जवाब अपने अंदर मिलेगा। तो इस तरह की चीजें भारत में सिखाई जाती हैं, तो डेफिनेटली आइडियोलॉजी तो चलेगी नहीं। क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए, ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहां पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। भाई साहब का सवाल है कि मैं कभी सोचता हूँ कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 मारने से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 मारने से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 मारने से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना। यकीन क्या है ना अपने बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका ही क्या नहीं? आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। आप 10 मारे से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 मारे से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना, अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। जो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है, आप उसमें नहीं मानते। तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते। 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते हो भाई साहब। सर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है। तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद ना कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर, हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूं, गलती कर सकता हूँ। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करे तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड ने, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहाँ आया हूँ लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल। गुड इवनिंग,
मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। मैं ये जानना चाहती थी, मैंने कहीं बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है। मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों है? क्या मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है। ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफ्सी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफ्सी गलत नहीं है। और वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। तो जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है, अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जन्नत में दूध की नदियां बह रही हैं, जन्नत में अंगूर लटक रहे हैं, जन्नत में शहद के छत्ते हैं। मैं तो कई बार ये कहती हूँ कि जो जन्नत की ग्राफिक डिटेल्स है वो एक्चुअली भारत की डिटेल्स है। मैंने एक बार एक ट्वीट भी करी थी कि कितना शहद चाहिए भाई, भारत में है, कितनी दूध चाहिए, भारत में है। मगर हमारे यहाँ गाय A2 मिल्क, पूरी दुनिया पागल हो रही है कामधेनु के लिए, भारत में है, इसलिए हम पूछते हैं। इसी कारण मैंने एक बार ट्वीट करी थी कि मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। क्योंकि भारत में एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट रहना सिखाया जाता है। भारत में कभी भी किसी दूसरे के ऊपर अपनी सुख को डिपेंडेंस नहीं सिखाई जाती है। भारत में सिखाया जाता है कि अगर आपको सुख भी ढूंढना है अपने अंदर ढूंढिए, आपको हर सवाल का जवाब अपने अंदर मिलेगा। तो इस तरह की चीजें भारत में सिखाई जाती हैं, तो डेफिनेटली आइडियोलॉजी तो चलेगी नहीं।